दो जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंजीभूत होते हैं तब कभी भागवत की कथा सुनने का श्रवण बन पाता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत वर्ष तक मन में तो रहता है भागवत कथा सुननी है, और सुयोग सुंदर नहीं बन पाता है। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब ऐसा सुंदर संयोग बनता है। हम लोग चित्त को समाहित करके पहले भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, वाणी को पवित्र करेंगे, उसके बाद भागवती कथा में प्रवेश करेंगे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। आज के कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। भेदभाव को छोड़ दे पगले, भेदभाव को छोड़ दे पगले। मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कारण
बाटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बाटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बाटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के। सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। जिसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। जिसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। उस चादर को पाप कर्म से, उस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंगले को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंगले ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। गोविंदा रे। गोविंदा गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे।
भज राधे गोविंद रे बगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद गोविंद रे। बोलो गोविंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत शास्त्र के आरंभ में हमारे यहाँ महापुरुषों ने 6 अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म के कहे, जो महात्म पद्म पुराण में वर्णित है। श्रीमद् भागवत शास्त्र 18 पुराण के अंतर्गत 18वां पुराण माना जाता है और पद्म पुराण की रचना पहले हो चुकी है, लेकिन उस पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म की चर्चा पहले आई। अब आश्चर्य की बात है कि नहीं कि भागवत की रचना बाद में हुई है, लेकिन उसकी महत्ता को पहले ही गा दिया गया है। 6 अध्यायों में उसका मंगलाचरण है, जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की और कहा, 3 विशेषण लगाए। सच्चिदानंद रूपाय पहला विशेषण, और दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीसरा विशेषण है तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनके पहले विशेषण में सच्चिदानंद शब्द है। सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द आते हैं, सत, चित और आनंद। सर्वप्रथम हम ये जाने कि सत क्या है। सत का अर्थ होता है जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी बना रहेगा। जैसे यह शरीर आज तो है, इसके पहले जिसकी आयु 70 साल है, तो 70 साल के पहले शरीर नहीं था। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद शरीर फिर नहीं रहेगा। तो ये शरीर हो गया नाशवान, ये सत नहीं रहा। लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा सत हो गई और शरीर असत हो गया। सत माने वह जो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी काल में हो, जिसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता है। जैसे आत्मा है, बाल्यकाल में जितनी दशा में थी, बुढ़ापे में भी उतना ही उसका स्वरूप रहता है। लेकिन शरीर बाल्यकाल में इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, इसके बाद धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, घिसावट होने लगती है और दुबला पतला आदमी हो जाता है। तो जब शरीर में घटाव भी हुआ, बढ़ाव हुआ, लेकिन आत्मा में न घटाव हुआ न बढ़ाव हुआ। जो एक जैसा हर समय बना रहे, उसको कहते हैं सत। इसी सत के विषय में विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषा की। जैसे भगवान शिव ने सत की परिभाषा क्या की। एक बार भगवान शिव ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। जैसे आज हम लोगों की आयु सैकड़ों में है, वैसे ही पहले हजारों में होती थी, क्योंकि तब युग बड़ा होता था, आयु भी दीर्घ होती थी, हजारों वर्षों में। तो एक बार भगवान शिव ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई, और जब समाधि खोली तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी भगवान शिव ने शंभु ने समाधि खोली। पता कैसे लगा? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे,
राम नाम का स्मरण किया। राम ऐसा नाम है कि हम लोग भी मिलने में भैया राम राम और बिछुड़ने में भी जय राम जी की, तो राम से ही शुरू करें और राम पर ही विराम करें। तो राम नाम का जब स्मरण किया तो पराम्बा पार्वती ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और जान गई कि जगतपति जाग गए। तो उनसे पूछा कि इतनी लंबी समाधि में आपने क्या खोजा, क्या पाया है? देवी, जिसको खोया ही नहीं था तो उसकी खोज कैसे होती? खोज किसकी होती है? जो पहले खो जाए और बाद में जामाने पैदा हो जाए। जामाने पैदा होना होता है। जैसे जल से कोई उत्पन्न हो तो उसको जलज कह देते हैं, आत्मा से उत्पन्न हो तो आत्मज कह देते हैं। तो जामाने पैदा होने वाला, खो जाए और फिर पैदा हो जाए उसको कहते हैं खोज। और जो खोया ही नहीं है वो पैदा कहां से हो जाएगा? इसलिए जो परमात्मा खोया नहीं था उसकी खोज कैसे होती? तो जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को मैं बता रहा हूं और ये चौपाई सबको याद होगी। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं। जिनको भी ज्ञान हुआ, चाहे एक जन्म में हुआ हो चाहे कई जन्म लेने पड़े हो, जिन्होंने भी जाना यही कि भगवान सत्य है, संसार एक न एक दिन छूटता है, संसार असत्य है, इसका बोध चाहे जब हो। तो भगवान शिव भी कहते हैं सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है जो साथ जाने वाला है। संतों महापुरुषों ने कहा जितने सगे संबंधी होते कहां तक साथ देते हैं? देहली तक पत्नी का नाता, पौड़ी तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। औरों की तो चर्चा ही क्या, औरों से क्या नाता, साथ न जाता यह शरीर भी जिससे पूरा नाता। इसमें न जाने कितना साबुन लगाया, तेल लगाया, लेकिन ये शरीर भी हमारा अंतिम समय में साथ नहीं देता है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो भगवान शिव ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी सत्य को एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति,
एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। अंधों का गांव है, उसमें हाथी पहुंच गया। अब दिखाई पड़ता नहीं है, हाथी कैसा होता पता नहीं है, लेकिन एक अंधे ने पांव पकड़ लिया हाथी का और कहा हाथी खंभे जैसा मजबूत होता है। एक को पूंछ पकड़ में आई तो बोला नहीं नहीं, हाथी तो दुबला पतला होता है, क्योंकि पूंछ पकड़ में आई थी। एक ने कान पकड़ लिया और कहा हाथी तो सूप जैसा होता है। एक ने सूंड पकड़ी और कहा था तो केले के पेड़ की तरह चकना, लेकिन केले का पेड़ नीचे मोटा होता, ऊपर पतला होता जाता, लेकिन वो ऊपर मोटा था, नीचे क्योंकि सूंड जो होती ऊपर मोटी होती, नीचे दुबली होती। तो 4-5 लोगों ने हाथी को देखा, हाथी को अपने अंगों से स्पर्श किया। अब अंधे हैं तो दिखाई नहीं पड़ता। 4 प्रकार से कहा हाथी खंबे की तरह होता है, हाथी सूप की तरह होता है, हाथी केले के पेड़ की तरह होता है, हाथी तो बड़ा दुबला पतला होता है। क्योंकि जिसने जैसा अनुभव किया था उसने उस प्रकार से वर्णन किया। ऐसे ही परमात्मा ऐसे हैं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जिसने जैसा अनुभव किया उसने उस प्रकार से भगवान को बताया। जिसने उनको नील वर्ण में देखा तो उन्होंने श्याम कह दिया, जिन्होंने गोरे रंग में देखा तो उन्होंने गौर वर्ण का कह दिया। तो जिसने जैसा अनुभव किया है परमात्मा को वैसा ही बताते हैं। तो सत, फिर दूसरी बात आती है चित्त। चित्त माने चेतना। हमारा शरीर जब तक क्रियाशील है तब तक हम चेतन अवस्था में हैं, और जब कभी किसी अंग का ऑपरेशन किया जाता है तो उस अंग को शून्य कर दिया जाता है। शून्य अंग को काट भी कोई दे, डॉक्टर ऑपरेशन करता, हम कहां जान पाते हैं, क्योंकि वो चेतना से रहित हो गया। पर परमात्मा में चेतना ही चेतना भरी हुई है, परमात्मा में सत्य है। और तीसरी विशेषता है आनंद। आनंद किसको कहते हैं? तो वेद ने कहा आनंदम ब्रह्म व्यजानात, आनंद को ही ब्रह्म जानना चाहिए। हम आप आनंद, गीता जी में लिखा दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है। जो संसार में रहता है उसे दुखी रहना ही पड़ता है। कैसे? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई हादसा हो गया और पता लगा इसमें 300 लोग मारे गए। आपके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंदर पढ़ते पढ़ते आपका कोई रिश्तेदार मारा गया तो रोना शुरू हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जहां हमारा लगा, 2 शब्द होते हैं, एक हम और एक हमारा, एक तुम और एक तुम्हारा। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। समग्र विश्व जिसके चक्कर में घूम रहा है वो मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा है। जहां मैंपन आया नहीं कि हमें शोक मिल जाएगा। इसलिए संसार में ये हमारे तो हमारा लगा हुआ है, और जहां हमारा लगा वहीं शोक है। शोक कहां, कांटा कहां है? मम इति, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मेरा नहीं है तो यज्ञ की भावना आ जाती है। इसीलिए यज्ञ में जब स्वाहाकार किया जाता है तो इदम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम न मम, ये भाग मेरा नहीं है। तो जो मेरा है ही नहीं तो हमें उसमें शोक किस बात का? जहां मेरापन लगा वहीं शोक है। तो आनंद कहां है? आनंद परमात्मा में है। एक उपनिषद है जिसमें वर्ण आया आनंदो पुरस्तात् पश्चात आनंदो, उत्तर तो आनंद, दक्षिण तो आनंद, आनंद एव सर्वत्वम। परमात्मा के आगे भी आनंद है
पीछे भी आनंद है, बाएं आनंद है, दाएं आनंद है, वो आनंद से ही लबालब भरा हुआ है और यह जीव आनंद के लिए भाग रहा है। और कहां भाग रहा है? जहां आनंद नहीं धरा है। संसार को काट दुख का घर, उसी संसार में ही आनंद ढूंढने घूम रहा है। आप कभी बाजार जाओ और किसी वस्त्र भंडार पे जा करके तो भैया मिठाई दे दो, तो कहेगा बड़े पागल आदमी हो, देख नहीं रहो यहाँ वस्त्र भंडार लिखा है, कपड़ा चाहिए हो तो हमारी दुकान पर आओ, मिठाई चाहिए हो तो मिष्ठान भंडार में जाओ। हम दशा वैसे ही करते हैं, हमें चाहिए आनंद और जा रहे हैं जहां बड़ा बोर्ड लगा है दुखालयम, जहां दुख का घर है, ढूंढ रहे हैं वहां आनंद। तो चाहे जीवन भर ढूंढे तो भी मिलेगा नहीं। आनंद जहां है वहीं जाना पड़ेगा। आनंद है कहां? परमात्मा की चरण शरण में। परमात्मा की चरण शरण में गए बिना आनंद मिल नहीं सकता है। तो चाहे कोई लाख उपाय करे तो भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने जब राम जी का नामकरण संस्कार करवाया तो बहुत सुंदर चौपाई लिखी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तो कहीं लोक सुधारी, सिंधु है, समुद्र है, और उसकी एक सीकर शब्द प्रयोग किया है। सीकर किसको कहते हैं? उस सीक को जो पीले रंग की होती है, जिसको हम लोग अपने गांव में पहले बढ़नी कहते थे। कितनी चिकनी होती कि उसको बाल्टी में से डुबाओ तो एक बूंद भी नहीं पूरी पूरी उसमें टिकेगी। बूंद का भी कोने में थोड़ा सा भाग भले बच जाए, उतना भी यदि मिल जाए तो त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक आनंद में भर जाए। परमात्मा में वो आनंद लबालब भरा हुआ है। इसलिए भगवान के तीन विशेषण आए। सत माने जो सदैव बना रहे, किसी भी स्थान पर जिसमें घटाव बढ़ाव न हो। चित्त माने जिनमें चेतना भरी हुई है और जिनमें आनंद भरा हुआ है। यही परमात्मा श्री राम जब ऋषियों से मिले तो उन्होंने कहा, हे प्रभु चिदानंदमय देह तुम्हारी, जैसे हम लोगों की देह छित जल पावक गगन समीर इन पंचभूतों से मिलकर बनती है, ऐसे ही भगवान की जो देह है वो चेतना और आनंद से भरी है। इसीलिए जब चौथे दिन कथा आती है कृष्ण जन्म की, तो वहां पर क्या गाया जाता है? नंद घर आनंद भयो। वहां परमात्मा का नाम सीधे सीधे आनंद ही ले लिया जाता है, क्योंकि भगवान आनंद से ही लबालब भरे हुए हैं। और दूसरा विशेषण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण परमात्मा है। आदि कारण क्यों कह दिया? इसलिए कि उनसे पहले कोई है ही नहीं। हम लोग सृष्टि के वर्णन में जानते हैं कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो उन बस संकल्प करते हैं एक को हम बहुत श्याम में एक हूं बहुत बन जाऊं, तो अपने नाभि से कमल को जन्म दे देते हैं। कमल पर ब्रह्मा जी जन्म प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की भी रचना करने वाले कौन हो गए? भगवान विष्णु। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण भगवान विष्णु। और आदि शब्द लगाने में किसी का नाम लिखा जाए और फिर आगे आदि लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि उससे संबंधित सब चीजें आ गई।
तो आदि माने जन्म देना, फिर पालन करना और संहार करना, जिनमें तीनों शक्तियां एक साथ निवास करती हैं, वो परमात्मा विष्णु है। और तीसरी विशेषता क्या है? तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को विनाश कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं। और एक चौपाई हम सबको रटी रहती है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये चौपाई सबको याद है ना? अर्थात जब राम जी का राज्य होता है तो ये त्रिताप कभी किसी को बाधित नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हमारे हृदय में क्रोध का राज्य है, लोभ का राज्य है, मोह का राज्य है, मद का राज्य है, मात्सर्य का राज्य है, अज्ञान का यहाँ साम्राज्य है। तो राम राज्य कैसे हो सकता है? जिस समय परमात्मा के चिंतन में हम बैठ जाते हैं तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, त्रितापों का नाश कर देता है भगवान का नाम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, यहाँ पर संतों ने सुखदेव भगवान के जन्म की कथा भी सुनाई है। परीक्षित जी, आप अपना ध्यान इधर रखें। हम कुछ पूछेंगे तो आप ही से पूछेंगे, ठीक है? इसलिए और कोई सुने चाहे ना सुने, आपको सुने। परीक्षित जी के साथ में और कोई सुन ले बात अलग है, लेकिन सुनाई किसको गई है? ठीक है, जैसे गेहूं में पानी लगाने जाते हैं, बथुआ में तो नहीं लगाते, लेकिन सिंच बथुआ भी जाता है। ऐसे ही सुनाई तो परीक्षित को गई है, अब सुनने के लिए और कोई सुन ले जाए। जैसे गेहूं के साथ साथ खरपतवार में भी पानी लग जाता, लगाया। ऐसे ही आपसे ही पूछेंगे तो पूछना। एक बार देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी थे नहीं, पराम्बा पार्वती जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा, ये बताओ देवी, दुनिया के लोग सुंदर सुंदर माला पहनते हैं, सोने की माला, हीरे जवाहरात की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, लेकिन धन्य है आपके पति जो मुन्नों की माला पहनते हैं। तो कभी आपने ये जाना कि मुन्नों की माला क्यों पहनते हैं? ना नारद, आज तक तो नहीं जाना। आज तक आपने जाना ही नहीं, तो आपको बताया ही नहीं भगवान शिव ने। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। भगवान शिव जब पधारे तो देवी ने आते आते ही कहा, ये बताओ आप मुन्नों की माला क्यों पहनते हैं? भगवान सोचे, पहले तो आसन मिलता था, जलपान मिलता था, उसके बाद कोई बात की जाती थी। आज न जलपान दिया गया, न आसन दिया गया, सीधे सीधे प्रश्न किया जा रहा है। तो मुस्कुरा करके बोले, ये बताओ नारद जी तो नहीं आए थे? नारद जी आए थे या नहीं आए थे, इससे क्या प्रयोजन? का ऐसे प्रश्नों के जनक नारद जी ही होते हैं। जब संसार के लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उसका उत्तर भगवान शिव को देना जरूरी हो गया। यदि भगवान शिव ने उत्तर न दिया होता तो यह प्रश्न संसार के लोगों के सामने कैसे आ पाता? देवी, तुमसे बड़ा स्नेह है, इसलिए मैंने आज तक ये बात तुम्हें छिपाई, क्योंकि यह कथा सुनकर के हो सकता है तुम्हें कष्ट हो जाए। मुझे कष्ट हो तो हो जाए, लेकिन आप ये बताओ मुन्नों की माला पहनते क्यों? 3 हट विचित्र होते हैं, बाल हट और राज हट और तीसरा त्रिया का हट। हट कर दिया पराम्बा ने। आप मुझे बताइए, भगवान शिव ने कहा, देवी, जब जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुमसे श्रेय होने के कारण तुम्हारे उसी शरीर के मुंड को मैं अपने हृदय से लगाए रहता हूं और उसी मुंडों की यह माला बनकर के तैयार हो गई। पार्वती जी ने सोचा, इसका मतलब मैं 108 बार मर चुकी,
तो थोड़े शोक में आई। भगवान से बोले देवी इसीलिए तुम्हें बताया नहीं था, अब तुम्हें कष्ट होने लगा कि नहीं होने लगा कि मैं इतनी बार मर चुकी। पार्वती जी ने कहा इसलिए मुझे कष्ट नहीं कि मैं इतनी बार मर चुकी, अभी आपने कहा था कि मैं तुमको बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, तो हमें ये बताओ कि आप मेरे साथ कितनी बार मरे। क्योंकि जो ज्यादा चाहने वाले हैं वो क्या कसमें खाते हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, तो आप हमारे साथ कितनी बार मरे। भगवान से बोले हम तो एक बार भी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि हमने अमर कथा सुन रखी है, जिस अमर कथा के प्रभाव के कारण मैं कभी मरता नहीं हूं। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु जब आप अमर कथा सुन करके अमर हो सकते हो तो मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन में क्यों डालते हो? क्यों? जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और मरने में अपार कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है सत वृश्चिक दंष्टस्य सा पीड़ा अनुभूयते, 100 बिच्छुओं के काटने का जितना कष्ट होता है जन्म ग्रहण करने वाले और मरने वाले को उतना कष्ट होता है। इसीलिए चाहे भले कोई कुष्ठ रोग का रोगी क्यों न हो, वो भी शरीर नहीं छोड़ना चाहेगा, कहेगा भैया दवाई दिलवा दो। जब शरीर इस योग्य है चलो छोड़ो ना, क्योंकि शरीर छोड़ने में ज्यादा कष्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ज्यादा बड़े कष्ट को कम कष्ट में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ एक बार भी नहीं मरे, आपने अमर कथा सुन रखी है, तो वह अमर कथा मुझे क्यों नहीं सुना देते? भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी बैठ जाओ। आसन डालिया बट वृक्ष के नीचे और हाथ में डमरू लिया, त्रिशूल ले लिया, त्रिशूल गाड़ दिया, डमरू जब बजाया तो जितने वन के पशु पक्षी थे सब भाग गए। एक तोते का नवजात पक्षी है जो उसी वृक्ष की खोख में बैठा था, उसके भी पंख आए नहीं हैं, वो कैसे भागे? वो वहीं बैठा रहा। भगवान शिव कथा सुनाने लगे। अमर माने होता है देवता, देवताओं की कथा ही अमर कथा है। इस राम कथा को ही अमर कथा कहा जाता है। इसलिए राम कथा को भगवान शिव ने सुनाया तो बीच बीच में राम कथा में संबोधन आते रहते हैं। सोनहु उमा, सोनु गिरिजा, सोनु गिरिराज कुमारी, ये संबोधन क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान शिव देवी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। इसलिए जब राम कथा सुनाने लगे, कथा की एक विशेषता होती है, कथा में नींद बहुत आने लगी, क्योंकि कथा में शांति मिल जाती है, और जब शांति मिलती है तो नींद जरूर आती है। जब भी कोई टेंशन होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन कोई चिंता न रह जाए तो निद्रा बढ़िया आती है। कथा में कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए नींद आ गई पराम्बा पार्वती जी को। तो भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, ये तो सो रही है। अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, सोने वाला खूब खर्राटा भर रहा हो और आप उससे पूछो क्या सो गए हो? ना ना ना, सोने वाला कभी मानता नहीं कि मैं सो रहा हूं। सोने वाला कभी नहीं मानेगा कि मैं सो रहा हूं। यदि ये सो रही है तो फिर कथा कौन सुन रहा था? वही तोते का बच्चा जिसके पंख आ गए हैं। भगवान शिव को क्रोध आया, इसने मेरी अमर कथा चुराई है, इसने त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागना शुरू किया। भय के कारण वह तोते का बच्चा कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, भागते भागते बद्रीनाथ जी के पास आ गया। बद्रीनाथ जी कभी गए? बद्रीनाथ जी में आगे माणा गांव पड़ता है। माणा गांव के पास में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं व्यास जी का सम्याप्रास नाम का आश्रम है। उसी आश्रम में व्यास जी की पत्नी थी जो बाल सुखा रही थी अपने, और यह तोता उनकी गोदी में आ गया, योग बल से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव जब आए तो कहा व्यास जी आपके घर में मेरा चोर घुसा है। व्यास जी ने कहा भैया मैं तो दरवाजे पर ही बैठा हूं, कोई यहां से गया ही नहीं। नहीं, वो आकाश मार्ग से आया है। अच्छा ये बताओ उसने चोरी क्या की है? उसने मेरी अमर कथा चुराई है। अनजान बन करके व्यास जी बोले ये अमर कथा क्या होती है?
शिव जी गुस्सा के बोले इतना भी नहीं जानते हो? अमर कथा माने जिसको सुन लेने के बाद अमर हो जाता है। तो व्यास जी बोले फिर उसके पीछे त्रिशूल लिए काहे भाग रहे हो? जब अमर कथा सुन करके वो अमर हो चुका है और फिर भी आप त्रिशूल लिए उसके पीछे भाग रहे हो। क्रोध के कारण ज्ञान नहीं रहता। जब आदमी क्रोध में होता है तो उसको ज्ञान नहीं रहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध के कारण लोग विश्व के विपरीत आचरण करने लगते हैं। क्रोध बड़ा ऐसा शत्रु माना गया है कि लिखा है क्रोधा प्राण हरः शत्रु, क्रोधो मित्र सुखो रिपु, क्रोधो ही असि महांस तीक्ष्णा, सर्वम क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राण लेने वाला शत्रु है। क्रोध अपने मित्र के सुख का भी शत्रु है। क्रोध ऐसी तीखी तलवार होती है कि वो सब कुछ काट डालती है। इसे क्रोध बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्रोध कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसका भी निर्देश शास्त्र में किया गया। यदि आपके गुरुजनों का अपमान हो रहा हो, भगवान का अपमान हो रहा हो और उस समय क्रोध ना आवे तो ये कायरता है। क्रोध का कारण कब हो? लोभ हो, क्रोध हो, काम हो, यदि इनकी दिशा परमात्मा की तरफ कर दी जाए तो वही गुण बन जाता है। जैसे अभिमान को कोई अच्छा नहीं कहेगा, कोई घमंड करे तो उसे अच्छा नहीं कहा जाता है। पर गोस्वामी जी ने कहा अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का सेवक हूं, इस बात का अभिमान होना चाहिए। तो यह अभिमान अच्छा है और वैसे अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। क्रोध बुरा है, लेकिन निषाद राज गुह ने क्या कहा है? राम काज करिहु रन रारी, जस धवली हूं भुवन दस चारी। मैं राम जी के कारण युद्ध करूंगा तो 14 भुवनों में यश प्राप्त करूंगा। और नहीं तो गुस्सा करने वाले को टोले मोहल्ले वाले भी अच्छा नहीं कहेंगे। और वो कह रहा मैं 14 लोकों में यश प्राप्त करूंगा क्योंकि राम जी के कारण मैं लड़ूंगा। लोभ तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, भले कोई कितना ज्ञानी क्यों न हो। सुंदरकांड की एक चौपाई है, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाई न को। अलप माने थोड़ा, अल्प लोभ हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। और भरत जी में कितना बड़ा लोभ है। राम चरण पंकज रति जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। राम चरण पंकज, राम जी के चरण हैं कमल और भरत जी का मन है भौरा। भौरा कहां जाता है? कहां मन जाता है? जहां कमल होता है। तो लुबुध मधुप इव, भौरे की तरह लोभी हैं महाराज भरत जी। तो क्या भरत जी को कोई खराब कहता है? तो काम हो चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, यदि इनकी दिशा परमात्मा की तरफ कर दी जाए तो वह अवगुण भी गुण बन जाता है। इसलिए शिव जी क्रोध में त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले जब निकलेगा तब मारेंगे। 12 वर्ष तक वहीं रुके रहे। जब व्यास जी की पत्नी ने बालक को जन्म नहीं दिया, तब शिव जी त्रिशूल उखाड़ करके वापस हो गए। व्यास जी ने कहा बेटा गर्भ के बाहर आओ। बेटा अंदर से ही कहता था कि जब मैं बाहर आ जाता हूं तो ये माया लग जाती है। और अभी मैं गर्भकाल में भगवान का बहुत सुंदर भजन कर रहा हूं। जब जीव गर्भकाल में होता है तो भगवान का सुंदर भजन करता है। क्यों? क्योंकि जहां मलमूत्र का पिटारा है,
वहीं ये सिर नीचे पांव ऊपर की तरफ लटका हुआ है और पेट की जो आग है वो आग भी इसको जलाती है। तब दुखी होकर के कहता है प्रभु मुझे गर्भ से बाहर कब करोगे। फिर कहता है न च निर्गंतुम इच्छामि बहि गर्भात् कदाचन, मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही गर्भ के बाहर निकलता हूं कि भगवान की माया मुझे लिपट जाती है और मैं अपना अधापतन कर लेता हूं। गर्भ में हरि भजन को पूर्ण करार कियो, बाहर भय भूल गयो माता की सुओली में। बालापन बालकन के संग खेल के गंवाय दियो, तरुणता सिराय गई तरुणी की ठिठोली में। तीजोपन आयो तऊ चेतना लगायो, हरि को न ध्यायो संग साथ और टोली में। चौथोपन आयो तब काल ने गयो है धाय, लाट से धरे आज काठ की खटोली में। और पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? राम नाम क्या कह करके आए थे और हम यहाँ क्या करने लगे। भगवान से कह करके आए थे गर्भ से बाहर कर दोगे तो आपका भजन करेंगे, और भजन को भुला दिया, अन्य सारे कामों में लग गए। भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, जिनमें जीवन माया आकाश से फूल गिरती है, किसी लेंटर पर गिरे तो देखो कितनी साफ होती है, लेकिन मिट्टी में गिर जाती है तब वही गंदी हो जाती है। जीव पहले तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन भूमि परत भा, जैसे ही इसने भूमि का स्पर्श किया तो सब भूल गया कि मैं क्या कह करके आया था। तो यहां पर वर्णन किया व्यास जी ने कि जब जन्म हुआ सुखदेव भगवान का, तो संसार की असारता को देख करके अभी जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है और जंगल के लिए भाग गए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ। जन्म के बाद सबसे पहले जात कर्म संस्कार होता है, जिसमें माताएं चरुआ रखती हैं और सब, तो अभी ये भी नहीं हो पाया था कि संसार के सारता को देख करके जब जंगल की तरफ भागे तो पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की तन्मयता के कारण व्यास जी क्या करें, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको, तरवो भिने दुहु, तो वृक्षों ने उत्तर दिया। सुखदेव जी ने तो नहीं, वृक्षों ने क्यों उत्तर दिया? वृक्षों ने कहा व्यास जी जरा मुझको देखो, मेरे पास एक फल आता है वो संसार के लोगों को सौंप देता हूं, मेरे पास एक फूल भी आता है वो भी मैं संसार के लोगों को सौंप देता हूं, मेरे पास एक पत्ती भी आती है तो वो भी संसार के लोगों को सौंप देता हूं, और आवश्यकता पड़ जाए तो अपने शरीर के भी 2 टुकड़े करके ईंधन या फर्नीचर के रूप में मैं संसार के लोगों को सौंप देता हूं। और एक तुम हो कि तुम्हारी बगिया में एक बालक आया है जो संसार का कल्याण करने के लिए आया है, और उसको तुम संसार के लोगों को समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए तरवो भिने दुहु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मी, जिन सुखदेव भगवान की आत्मा वृक्षों के रूप से बोल उठी, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव भगवान को नमस्कार। बोलो सुखदेव भगवान की जय। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र तीर्थ स्थली है ये, वही नैमिषारण्य है जहां हमारे आपके आदि पूर्व स्वामी मनु और शत्रुपा ने जाकर के गोमती नदी के किनारे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। गोस्वामी जी ने भी नैमिषारण का महत्व बताते हुए लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला पवित्र स्थान है जिसका नाम नैमिषारण है। उसी नैमिषारण की पवित्र तीर्थ स्थली में सूत जी बैठे हैं। सूत जी रोमहर्षण नाम के ऋषि के पुत्र हैं और जिन्होंने भागवत सुनाई उन सुखदेव भगवान के घनिष्ठ शिष्य। व्यास गद्दी पर इनको बैठाल करके 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ किया है जिसमें ऋषियों के नेता हैं सौनक जी। सौनक जी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। ये वही भृगुवंश है जिस भृगुवंश में परशुराम जी का जन्म हुआ। क्या प्रश्न किया? अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश पुंजे सूर्य जी महाराज, आप मुझे ऐसा कथा सार सुना दो जो मेरे कानों के लिए रसायन की तरह हो। कानों के लिए रसायन की तरह तो हो ही, लेकिन हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो तथा विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। का विवेक का बढ़ाने वाला, विवेको वर्धते महान, महान विवेक बढ़ जाए। जरा विचार करो, एक शब्द है ज्ञान और एक शब्द है विवेक, दोनों में अंतर क्या है? सत्य बोलना चाहिए, यह ज्ञान सबको है कि नहीं? परोपकार करना चाहिए, यह ज्ञान सबको है कि नहीं? ये ज्ञान तो हो गया, पर विवेक क्या है? सत्य बोलना चाहिए ये जानने के बाद जब बोलने का नंबर आवे तो सत्य बोले, ये विवेक हो गया। हम लोग जानते तो हैं पर उसको प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए हम विवेकी नहीं हैं। क्या रावण का कम ज्ञानी था? बताओ। रावण को तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब आते थे, फिर उसको राक्षस क्यों कहा गया? जानता है लेकिन उसको क्रिया में नहीं लाता। दुर्योधन से किसी ने कहा, क्या तुम धर्म और अधर्म नहीं जानते? उसने कहा, जानता हूं लेकिन मन ही नहीं होता है धर्म। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म ये है लेकिन उधर मन नहीं होता है। जानाम्य धर्मम, ये भी जानता हूं कि धर्म ये है लेकिन न च मे निवृत्ति, वहां से हट नहीं पा रहा। क्यों? येनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। हृदय में बैठे परमात्मा जैसा मुझसे करवा रहे हैं मैं वैसा ही करता चला जा रहा। ये नापि देवेन हृदय स्थितेन, जिस देवता के द्वारा हृदय में बैठ करके स्टीयरिंग घुमाई जा रही है वैसा ही मैं घूम रहा हूं। जानता हूं कि धर्म ये है। तो विवेक का अर्थ हो गया जो सही है उसको जानने के बाद उस पर चलने लगना। विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च। हमारे जीवन में माया मोह का निराकरण हो जाए। ये माया है जो मुझे बांधती है। परमात्मा मुक्त करते हैं, तो माया से छूट करके जीव ब्रह्म की तरफ कैसे बढ़ जाए ये बता दीजिए। और इस कलयुग में प्रायः लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, उनके कष्ट शमन का कोई उपाय हो वो मुझे बता दीजिए। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनो कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वताधुना।
कल्याण करने वाले साधनों में जो श्रेष्ठ साधन हो, पवित्र करने वाले साधनों में जो पवित्रतम साधन हो, और कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्सत साधन। ये बात बहुत सुंदर कही। हमारे जीवन में जब कभी मुसीबत आती है और उससे हम बच जाते हैं तो लगता है भगवान ने बड़ी मदद कर दी, लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान को भूल जाते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्सत साधनम, भगवान मुझे निरंतर प्राप्त कैसे बने रहे, वो साधन इस समय मुझे बता दें। मैंने सुन रखा है कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी व्यक्ति को यदि चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का काम क्या होता है? सारे संसार के सुखों को प्राप्त करा दे। और सुरद्रुह कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी संपत्तियां उस व्यक्ति के पास आ जाती हैं। लेकिन किसी के गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। योग दुर्लभ वैकुंठ पद भी अर्थात धरती और स्वर्ग से ऊपर का पद भी गुरु जी प्रदान करा सकते हैं। और आप जैसा सदगुरु मुझे कहाँ मिलेगा? जब सौनकादि ऋषियों ने बात कही तो सूत जी बोले, ऐ सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च से सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाश। सारे सिद्धांतों का निचोड़, संसार के भय का नाश करने वाला मैं साधन तुम्हें बताने जा रहा हूं। तदहं ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। यहां शब्द आया है अभिधास्याम। अभिधास्याम का अर्थ है मैं आपको ऐसे कहूंगा लेकिन सावधानी से सुनना। पहले अपने यहां किसी जानवर की बीमारी में उसे कुछ दवाई देनी हो, अब वो खा न रहा हो तो क्या करते थे? जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ करके 2-3-4 लोग और फिर बांस का बना हुआ उसको नार पहले कहते, नार से दवाई ठूस देते थे कि नहीं? तो व्यास जी क्या कह रहे हैं? तदहं ते भिधास्यामि, मैं तुम्हारे भीतर धांस दूंगा, लेकिन कब धांस पाऊंगा? जब सावधानतया शृणु, सावधानी से सुनोगे। आप सावधानी से सुनोगे ही नहीं तो मैं कहां भर पाऊंगा? काल व्यान मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प एक है, उस सर्प ने सबको खा लिया है। जन्म होते ही वो खाना शुरू कर देता है। कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल काल के द्वारा खाया जा चुका है। से काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास है, ग्रास माने कौर, इसलिए डर है, त्रास है, अब हमें पूरा खा ले। उससे कैसे बचा जाए? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में उस डर से बचने के लिए सुखदेव भगवान के द्वारा इस श्रीमद् भागवत शास्त्र कहा गया है, जिसके सुन लेने से, श्रवण कर लेने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि मरना नहीं पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, लेकिन जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाए तो फिर चाहे दिन में 10-20 बार मरना हो तो भी कोई, हम डरते तो उस कष्ट से हैं जो मृत्यु के समय होता है। वह कष्ट कैसे नष्ट होगा? तो कहा उसके लिए आपको श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में आना पड़ेगा। जब इस कथा को परीक्षित को सुनाने के लिए भगवान सुखदेव गंगा के तट पर बैठ गए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। किस लिए? कि परीक्षित को मरने का भय है तो उसको अमृत पिला देंगे और हम लोग कथा सुन लेंगे। इसलिए जब अमृत का कलश लेकर के देवास तत्र समागमन,
देवता लोग वहां आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। शोकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छत्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। आप मुझे कथामृत पिला दीजिए और यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान को प्रणाम करके जब देवताओं ने कहा तो सुखदेव भगवान ने विचार किया कि देवता कितने स्वार्थी हैं, परीक्षित को ये कथा न पिलाइए, हमको पिला दीजिए। जैसे आप दो लोग कथा सुन रहे हैं और यहाँ 1000 लोग और बैठ करके सुन लें तो हमें क्या कोई अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा? हमें तो चाहे 2 सुने चाहे 2000 सुने, हमें तो बराबर ही सुनाना पड़ेगा। ठीक, कोई श्रम नहीं होता। तो जैसे परीक्षित सुन रहा था वैसे बैठ करके देवता लोग कथा सुन लेते तो सुखदेव जी को क्या अंतर पड़ता। लेकिन ना, परीक्षित को न सुनाओ, हमें सुनाओ। सुखदेव भगवान जान गए अभक्तांश्च तान विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। इन देवताओं को अभक्त जान करके न ददौ, कथामृत नहीं दिया। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को यह कथा दुर्लभ हो गई जो हम मनुष्यों को सुखदेव भगवान की कृपा से सुलभ हो गई। और जब कथा सुना दी गई तो देवताओं की हंसी भी की सुखदेव भगवान ने। तुम बड़े बुद्धिमान हो जो अमृत का कलश लेकर के आए हो। सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके त्वकाचा त्वमनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। वसुधा कथा, कहाँ अमृत है तुम्हारा और कहाँ कथामृत है। तुलना कैसे की? त्वकाचा त्वमनिर्महान्, कहाँ ये कांच तुम्हारा अमृत और हमारी मणि। कोई बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं होगा कि मणि दे दे और कांच ले ले। कोई ऐसा करेगा? बदला बदली कब होती है? जब दोनों वस्तुओं की कीमत बराबर होती है, तब आदान प्रदान होता है। तो कहा क्वसुधा क्वकथा लोके क्वकाचा त्वमनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। देवताओं की जब हंसी कर दी और यह कथा नहीं दी, अंत में राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ कथा सुनने से। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। विधाता को आश्चर्य क्यों हुआ? ब्रह्मा जी सोचते थे वेद के पाठ से, यज्ञ से, हवन के पूजन करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें आज तक ये पता ही नहीं था कि भागवत की कथा सुनने से भी मोक्ष हो सकता है। इसलिए आश्चर्य में पड़ गए और क्या सोचते हैं कि मैं इस भागवत के महत्व को तौलूंगा, इसमें कितना वजन है। किसी ने कहा तौलोगे तो ठीक, लेकिन जब तौलोगे तो तौलने में तराजू डंडी मार दी जाती है। तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सब चलने लगे। पहले सब्जी तो ले आए 1 किलो, लेकिन घर में आटे से कम निकल रही है 750 ग्राम। तो कहाँ चली गई डंडी मारने में? तो कहीं डंडी मार दी गई तो ठीक ठीक तुलेगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैं ऐसी जगह तराजू टांगेंगे जहां से बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय हो। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। सत्यलोक में तराजू टांगी गई। कौन सा लोक है? सत्यलोक माने जहां से बिल्कुल सत्य सत्य निर्णय हो। से सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत्। अन्य जितने साधन थे वो सब छोटे हो गए।
श्रीमद् भागवत सुनने का फल बड़ा हो गया। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययु। जितने ऋषि लोग थे वो बड़े आश्चर्य में आ गए और उन सब ने एक स्वर से कहा, मैंने मान लिया कि जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये भगवान का वाणी में विग्रह है। मेनिरे भगवद रूपम श्रीमद् भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जिसके पढ़ने से सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने मान लिया कि भगवान का वाणी में स्वरूप है। एक तो भगवान की कई प्रकार की मूर्तियां होती हैं, जैसे प्रस्तर की मूर्ति, फिर धातु की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति जिनको पार्थिव मूर्ति कह देते हैं। इसी प्रकार से लौहमयी मूर्तियां होती हैं। फिर कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं कि लेख्यात होती हैं। जैसे जब आषाढ़ी के दिन मूर्ति बनाते हैं तो देखा होगा दीवार पे बना देते हैं, है ना। नाग पंचमी हुई तो लीप करके मूर्ति बना दी गई। ऐसे ही भगवान का वाणी में जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जिसके पढ़ने से सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो बहुत लंबे कालखंड तक सुना जा सकता है। वर्षों में भागवत सुनी जाए, छमाही में सुनी जाए, 2 महीने में सुनी जाए, 1 महीने में सुनी जाए, उतना समय ना हो तो 15 दिन में सुनी जाए। लेकिन कलयुग में सप्ताह की विधि से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। सप्ताहात सुतम चेतत सर्वथा मुक्त। यदि सप्ताह की विधि से सुना जाए तो सबसे ज्यादा फल देने वाला है। उसका कारण क्या है कि जैसे आप अपने घर में खीर बनाओ, 4 लोगों के लिए बनाओ तो खीर की गुणवत्ता देखो, और 40 लोगों के लिए बना रहे हो तो 40 लोगों वाले में कुछ न कुछ कमी। जितनी बढ़िया 4 लोगों की बनेगी उतनी 40 लोगों की बढ़िया नहीं बनेगी, है ना। जो 7 दिन में अनुष्ठान बढ़िया होगा, नहीं तो मालूम क्या है, पहले दिन तो 500 रुपया के फूल आए, दूसरे दिन के 400 के हो जाएंगे, तीसरे दिन फिर 300 के रह जाएंगे, और जब 15 दिन तक चलेगा तो फिर हाथे जोड़ लिए जाएंगे, पंडित जी अब फूल मिल ही नहीं रहे, है ना। तो जितना लंबा अनुष्ठान किया जाएगा तो कलयुग में समय की अल्पता होने के कारण, धन की अल्पता होने के कारण, लोगों के काम धंधे की व्यस्तता होने के कारण कम समय के अनुष्ठान ज्यादा अच्छे होते हैं। इस सप्ताह की विधि से सबसे पहले सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि। नारद जी के ऊपर दया करने के लिए सनकादिकों ने सबसे पहले सप्ताह की विधि से कथा सुनाई। नारद जी को पूरा पहले सुनाई, यद्यप उसके पहले भी कथाएं सुनाई गई हैं, लेकिन सप्ताह की विधि से पहले तो 4 श्लोक की भागवत थी। उस भागवत को भगवान विष्णु ने सुनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। इसे 4-4 श्लोकों की चली, लेकिन उसके बाद फिर विस्तार दिया व्यास जी ने, तो विस्तार से चली। सप्ताह की विधि से सनकादिकों ने, ये सनकादिक कौन है, ये भगवान के पहले अवतार, और नारद जी कौन है, भगवान के तीसरे अवतार। जो 24 अवतारों का वर्णन आता है उसमें सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। ये 5 वर्ष के रहते थे, इससे बड़े होते ही नहीं थे। इनका एक ही व्यसन रहता था कि जहां कथा होती थी वहां सुनने जरूर जाते थे। आशा वसन व्यसन यह दिन ही रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। तो ऐसे सनकादिकों ने सबसे पहले नारद जी को सुनाई। अब सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज सूत जी से, नारद जी ने विवाह किया नहीं है, उनके लड़के बच्चे हैं नहीं। जो लड़के बच्चों वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, हे भगवान लड़के की नौकरी लगवा दो तो भागवत सुन लेंगे, इसलिए तो ये कथा हो रही है। हे भगवान मकान बना दो तो हम आपकी कथा सुन लेंगे। एक है हमको ऑफर दिए 2-3 साल से,
हमारा लड़का आईएएस बन गया तो जगन्नाथपुरी में आपसे भागवत सुनेंगे। अभी लड़का आईएएस बना नहीं, इसलिए उसका नंबर अभी आया था। तो जो संसार के प्राणी हैं वो किसी न किसी कामना से भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन नारद जी के लिए लिखा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिस्रवे कुत प्रीति संगमाः पुत्रतैः सह। पहला प्रश्न किया ऋषियों ने, लोक विग्रह मुक्तस्य, जिन्होंने घर गृहस्थी बसाई नहीं, संसार के बंधन से मुक्त नारद जी, उन्होंने कथा सप्ताह की विधि से क्यों सुनी? ठीक। दूसरा प्रश्न क्या किया, नारदस्यास्थिरस्य च, सारा संसार जानता है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, तो वो 7 दिन बैठ करके कैसे कथा सुने? दूसरा प्रश्न। ठीक है, बाद में हम पूछ लेंगे कितने प्रश्न थे। पहला प्रश्न क्या था कि जो घर गृहस्थी से मुक्त हैं उन नारद जी को कथा सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई? दूसरे जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे, उन नारद जी को कथा सुनने के लिए 7 दिन बैठना पड़ा, तो कैसे बैठ गए थे? तीसरा प्रश्न किया, विधि श्रवे कुत प्रीति, वो तो हर समय नारायण नारायण कहते रहते थे, तो वो 7 दिन की विधि में क्यों बंधे? जो हर समय नारायण नारायण कहता हो तो विधि पूर्वक क्यों कथा सुनने लगा? और चौथा प्रश्न किया कि उन नारद जी का संगमः पुत्रतैः सह, उन सनकादिकों के साथ समागम कहां हुआ था जब सनकादिकों ने कहा कि तुम भागवत सुनो और सप्ताह की विधि से सुनो? अब इसका उत्तर देते हैं, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्, जिसको आज हम लोग बद्री विशाल कहते हैं, इसी को पुराणों में विशालापुरी कहा गया है। एक बार की बात है, विशालायाम, विशालापुरी में चत्वार ऋषयो मलः, अमल विमल 4 ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। यही भगवान के पहले अवतार किस लिए आए हैं? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए थे। कहां पर? विशालापुरी माने बद्री धाम। ददसुस्तत्र नारदम, वहीं पर नारद जी को देख लिया है सनकादिकों ने। और यह ऐसा सुंदर धाम है, आप इस धाम की स्तुति करते हुए कथा आगे बढ़ावें। भुवन पावनी तपस्थली है, नर नारायण नाम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो बद्री धाम की। भुवन पावनी तपस्थली है, नर नारायण नाम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो बद्री धाम की। भुवन पावनी तपस्थली है, नर नारायण नाम की। भुवन पावनी तपस्थली है, नर नारायण नाम की। बोलो, जय बोलो, जय बोलो बद्री धाम की। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो बद्री धाम की। हरिगमन कीर्ता उत्तम अति भारी, भक्त रहेंगे ऐसे बुद्धि हमारी। भक्त रहेंगे कैसे भगवत बुद्धि हमारी। जीवन वास करूं,
बद्रीनाथ भगवान की जय। इसी विशालापुरी में नारद जी को जब देखा, ऋषियों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी को चिंतित देख करके सरकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका मुख दीनहीन क्यों है? कौन सी चिंता आपके हृदय में घर कर गई है? बड़ी तेजी से कहां चले जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? तुम्हारा आगमन कहां से हुआ, ये भी बताओ। नारद जी ने बताना शुरू किया, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा पृथ्वी लोक उत्तम लोक है, इसलिए उत्तम लोक मान करके मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए चला। नारद जी स्वर्ग में भी चले जाते थे, पाताल लोक में भी भ्रमण करते थे। नारद जी की अबाध गति थी, कहीं रुकते नहीं थे, त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते थे। इसलिए नारद जी कहते, मैंने सोचा पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है, ऐसा जान करके जब भ्रमण किया, काशी जी के दर्शन किए, पुष्कर के दर्शन किए, प्रयाग तीर्थराज के दर्शन किए, सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन किए, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र के दर्शन किए, आगे बढ़े। लेकिन नारद जी कहते क्या है, नापस्यम कुत्रचित् क्षरम मनस्संतोष कारकम कलिदावानले नाद्यो साधनम भस्मतांगतम। नारद जी कहते मैंने कहीं पर शांति नहीं पाई, मेरे मन को संतुष्टि मिल जाती, ऐसी शांति किसी तीर्थ स्थल में नहीं देखी। आगे बढ़े, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः पराकाकूटभाषिणः। कहते कहीं पर सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा था, पवित्रता नहीं दिखाई पड़ रही, दया दान नहीं दिखाई पड़ रही। एक चीज जरूर दिखाई पड़ रही थी, उदरम भरिणो जीवा, जीव खाली अपने उदर भरने में लगे हैं। और माता पिता भी बच्चों से क्या कहते हैं,
मात पिता बालकन बुलावी, उदर भरे सोई। कैसे पेट भरना है, बस यही। अरे भैया, ये खाली पेट भरना है तो कुत्ता बिल्ली भी तो अपना पेट भर लेते हैं। तो क्या हमारा जीवन कुत्ता बिल्ली की तरह होना चाहिए? भर लेते हैं पेट जगत में जिनकी कूकर सूकर काया, पुरुष सिंह है वही भरे जो पेट पराया। जो दूसरे के पेट भरने की चिंता करे वही पुरुष सिंह की तरह है, और नहीं तो कुत्ता बिल्ली की तरह पेट अपना तो वो भी भर लेते। खाली अपने पेट भरने की चिंता की तो हम में और पशु में क्या अंतर हो गया? किसी भी जानवर को आप देखोगे तो उसका पेट और मस्तक बराबर होता है। अर्थात जो पेट भरने तक की सोच पावे वो है पशु। लेकिन भगवान ने आदमी को कैसा बनाया? पेट नीचे कर दिया और सिर ऊपर है कि नहीं है? उसकी बनावट देखो, अपनी बनावट देखो। तो भगवान ने हमको कैसा बनाया कि हमारा पेट नीचे है और सिर ऊपर है। इसका मतलब है कि खाली पेट भरने की ना सोचो, इससे ऊपर को सोचो। पेट भरने का तो वो सोच रहा है जिसका मस्तिष्क और पेट बराबर है। इसलिए कहीं शांति नहीं मिली, आगे बढ़े। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपत्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयः, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। नारद जी को कहीं शांति मिल नहीं रही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य तब लगा जब उन्होंने पहली बार चौराहों पर अन्न बिकते देखा। आज के लगभग 40-45 साल पहले का एक विचार करें तो जल्दी जल्दी बेचा नहीं जाता था, अदला बदली कर ली जाती थी। इनके घर में धान हो गए, उनके घर में बाजरा हो गया, तो उन्होंने बाजरा उनको दे दिया, धान उन्होंने उनको दे दिया। ऐसे देखा बचपन में, इनके नहीं देखा। तो जब नारद जी ने पहली बार चौराहे पर अन्न बिकते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे चौराहे पर अन्न बिक रहा है। और आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने ये देखा कि लोग जो वेदवादी लोग हैं वो रुपया लेकर के तब भगवान की पूजा कर रहे हैं। कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां अपने देह व्यापार में लगी हुई। ये सारा दृश्य देख करके नारद जी और आगे बढ़े। नारद जी को लग रहा है कहीं तो शांति मिले। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमः, यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। कलयुग के दोषों को देखते देखते नारद जी यमुना के तट पर पहुंच गए। ये वही यमुना का तट था जहां पर कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थी। उस स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पूरे प्रदेश को ब्रजभूमि कहा जाता है। इसकी महिमा कवियों ने गाई।
ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन को मोहन वृंदावन, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन को मोहन वृंदावन, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना मोहन जमुना पानी, ब्रजभूमि मोहिनी ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन नाम सकल गोकुलों मोहन लाल सकल गोकुल की, मोहन नाम सकल गोकुलों की, मोहन लाल सकल गोकुल की, बोलत अमृत श्रीपद के प्रभु मोहन लाल, श्रीवत के प्रभु मोहन लाल, श्रीपद के प्रभु मोहन लाल, श्रीवत के प्रभु मोहन
तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निशम्ना खिन्नमानसा। नारद जी कहते हैं मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य किस बात का था? एका तु तरुणी तत्र, एक वहां पर युवती बैठी है, खिन्न मन है। वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वो निःश्वसन्तावत्